हेलो एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि आगामी जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ में झारखंड से जितने भी भूगोल से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो आज हम लोग देखेंगे। तो आज मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। पहला सवाल है कि झारखंड की जलवायु, झारखंड की जलवायु कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है, झारखंड में कितना प्रकार के ऋतुएं मतलब मौसम पाया जाता है। सवाल नंबर 52। तो कितने प्रकार का पाया जाता है? 3 प्रकार के। ठीक है, जैसा कि हमको पता है 3 प्रकार के, ठीक है, ऋतु झारखंड में पाई जाती है, मौसम। अगला सवाल, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। झारखंड का सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होता है तो नेतरहाट में, और सबसे ज़्यादा ठंडा भी इसी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले में है? तो किस जिले में है? लातेहार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो अयोध्या प्रकाश ने कितने बांटों में? 7 प्रकार के ऋतुओं में बांटा गया है झारखंड को। किसके द्वारा? अयोध्या प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जलवायु प्रदेश का अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? देखिए, पलामू, चतरा, गढ़वा सब उत्तर या उत्तर पूर्वी से संबंधित, लेकिन गुमला किधर है? पश्चिम साइड। तो गुमला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुमला उत्तर पूर्वी या उत्तर में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता हो? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश में आता हो? तो कौन सा जिला आता है? ऑप्शन नंबर ए यानी धनबाद। धनबाद हो गया जो आपका मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला कौन सा जिला है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री उद्योग का निर्माण हुआ है, स्थापित हुई है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा गर्मी धनबाद जमशेदपुर में। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद है आपका धनबाद में। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? तो औसत वार्षिक वर्षा झारखंड में कितनी है? तो 1200 लगभग मिलीमीटर वर्षा होती है, 120 सेंटीमीटर लगभग। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड का कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर अनुमानित है। तो झारखंड में कुल जल संसाधन मिलियन घन मीटर कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 28,781 घन मीटर अनुमानित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। झारखंड की प्रमुख नदियाँ, निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ठीक है, तो झारखंड निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? कौन सा नदी का प्रवाह? मोर का भी है, कनहर का भी है, गुमानी का भी। ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी सी तीनों। अगला सवाल, सोन नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, उसी जगह पे हुई है, अमरकंटक का पठार। सोन नदी का बहाव किस जिले में है? तो पलामू में है, गढ़वा में है, ठीक है, उसके बाद चतरा में है, लेकिन गिरिडीह में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी गिरिडीह राइट आंसर हो जाएगा। गिरिडीह में सोन नदी का प्रभाव नहीं है। लेकिन आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह नदी है? तो हिरण्यवाह नदी कौन सा है? तो सोन नदी का ही दूसरा नाम हिरण्यवाह नदी है। अगला सवाल है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? तो दामोदर नदी का उद्गम ऑप्शन नंबर सी यानी छोटा नागपुर पठार से हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी, जो कि टोरी लातेहार से निकलकर कहाँ जाता है? हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम नहीं हुआ है? तो किस जिले में नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पलामू। पलामू में विस्तार दामोदर नदी का नहीं हुआ है।
नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली में मिल जाता है? तो अभी हम लोग पढ़ें दामोदर नदी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? नहीं दिया हुआ है, तो कौन सी सहायक नदी नहीं है? गुमानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कोनार, बराकर, औरंगा तीनों है, गुमानी, बराकर दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह, तो किस जिले में है? तो धनबाद। धनबाद में दामोदर नदी का प्रवाह सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिल जाती है? तो कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिल जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी जमुनिया। जमुनिया नदी जो है धनबाद में दामोदर और जमुनिया नदी मिल जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करता है? तो कौन सा नदी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। स्वर्ण रेखा जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग रांची से निकलता है, जो कि नगड़ी गांव है, और वहाँ से निकल करके आपका पूर्वी सिंहभूम होते हुए सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद उड़ीसा और डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल है, इसकी लंबाई लगभग 400, इसकी स्वर्ण रेखा की लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है लगभग इसकी हाइट कितना है? 73 मीटर, जो कि रांची में स्थित है। और यह जलप्रपात कौन सी नदी से बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी सहायक नदी है? राड़ू नदी है, खरकई नदी है, कांची नदी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों नदी जो है स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल में गिरता है, तो अभी हम लोग पढ़ें स्वर्ण रेखा, जो कि नगड़ी रांची से निकल के छोटा नागपुर पठार से निकल करके रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और उड़ीसा और डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, वो भी स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट है कि बराकर नदी का उद्गम स्थल है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। ठीक है। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन धर्म दोनों ग्रंथों में हुआ है? तो किस नदी का उल्लेख दोनों ग्रंथों में हुआ? तो बराकर नदी के साइड में ही, जैसे पारसनाथ हो गया और जैन बौद्ध दोनों ग्रंथों का उल्लेख बराकर नदी और इसी के आसपास किया गया। नेक्स्ट है कि मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैथन बांध बराकर नदी में है। ठीक है। मैथन बांध बराकर नदी से बना हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? तो बराकर नदी के तट पर कौन सी मंदिर है? तो कल्याणेश्वर मंदिर है। कल्याणेश्वर मंदिर जो है बराकर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो कौन सा नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है उद्गम स्थल रांची का पठार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो औरंगा है, अमानत है, अजय नहीं है। तो अजय नदी खुद एक मुख्य नदी है, वो किसी की उत्तरी कोयल का नदी सहायक नदी नहीं है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा और अमानत है। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है। तो दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल नगड़ी पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यानी नगड़ी पहाड़ी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दक्षिण को सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो कनहर नहीं है, फल्गु नहीं है, जबकि कारो है। ठीक है। दक्षिण कोयल की सहायक नदी कारो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कनहर और फल्गु नहीं है। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो दक्षिण कोयल नदी गंगापुर में शंख नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए शंख नदी में मिल जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हुआ? तो सरगुजा जिले में कनहर नदी का उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है कि कनहर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होता है? तो कनहर नदी किस किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य धारा को निरंजना नदी कहते हैं? तो निरंजना नदी किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी फल्गु नदी को निरंजना नदी कहते हैं।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को अंतः सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है? तो अंतः सलीला या लीलाजन फल्गु नदी को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोधगया के पास फल्गु किस नदी से मिलती है? तो बोधगया के पास फल्गु किस नदी से मिल जाती है? मोहना नदी से मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी में पितृपक्ष का समय पिंडदान किया जाता है? को कौन सी नदी में किया जाता है? फल्गु नदी में पिंडदान किया जाता है ज़्यादातर, विख्यात है फल्गु नदी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो छोटा नागपुर पठार का उद्गम स्थल सकरी नदी है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार व झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी बिहार और झारखंड दोनों प्रदेशों में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सकरी भी है, फल्गु भी है और पुनपुन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? तो किवुल और मोरहर दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किवुल और मोरहर सकरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल है कि रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? तो रामायण में सकरी नदी को क्या कहा जाता है? सुमागधी। ऑप्शन नंबर ए या सुमागधी कहा जाता है। अगला सवाल है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग पठार है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा किया जाता है? तो कौन सी नदी को पवित्र नदी है और पूजा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है पवित्र है नदी माना जाता है और उसको पूजा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि झारखंड की किस नदी को कीकट एवं बमागधी नदी कहा जाता है? तो कीकट और बमागधी पुनपुन नदी को ही कहा जाता है। पुनपुन नदी को कीकट और बमागधी नदी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज दूसरा लेक्चर था जो कि आज हम लोग को 100 सवाल बन गए हैं। अब इसके बाद जो भी तीसरा लेक्चर आएगा 101 से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि झारखंड ज्योग्राफी का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तीसरा लेक्चर हम अपलोड करेंगे। तो अगर आपका हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।